वो दोनों पैर फुट ड्रॉप है। हाँ जी। है ना, पीछे जो मुड़ जाओ। हाय, दिस इज डॉक्टर अदनान फिरोज एंड आई एम अ कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन। आज हमारे साथ गुरजिंदर जी हैं। इनके दोनों पैर में फुट ड्रॉप हो गया है। दोनों पैर बोथ द फीट्स आर ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड विद नो मूवमेंट्स इन द डाउन, नो मूवमेंट्स अपवर्ड्स एंड नो मूवमेंट्स प्रेजेंट बायलैटरली। तो इनका जो फुट ड्रॉप हुआ था बायलैटरली, इनका स्पाइन इंजरी हुई थी। जब स्पाइन में कब चोट लगी गुरजिंदर जी? 2019 में इनका एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में इनका जो L1 फ्रैक्चर वो कम्प्लीटली कोलैप्स हो गया था। तो उस वक्त क्या हुआ था? दोनों पैर पैरालाइज हो गए थे, क्या हुआ था? मतलब धीरे धीरे उसी टाइम फुट ड्रॉप हो गया। उसका फुट ड्रॉप हो गया था। तो उसी वक्त फुट ड्रॉप हो गया था व्हेन ही हैड टू गो फॉर द सर्जरी ऑफ द स्पाइन। स्पाइन सर्जरी हो गई थी ठीक ठाक, लेकिन अभी भी इनका पैर में जो पावर है वो रिकवर नहीं हो पाया है। दोनों पैर में अपवर्ड मूवमेंट्स बिल्कुल एब्सेंट है, लेकिन डाउनवर्ड मूवमेंट्स प्रेजेंट है एंड माइल्ड मूवमेंट्स इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट्स हैं। तो आज आई एम ऑपरेटिंग इन बॉम्बे टुडे बिकॉज आई वाज इन बॉम्बे फॉर अराउंड 8 दिन के लिए मैं हूँ यहाँ पे। सो विल बी ऑपरेटिंग द लेफ्ट फुट। जो ये वाला पैर है, आपने इनका चलने का तरीका देख ही लिया था। तो लेफ्ट फुट में हम लोग टेंडन ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि इनका जो आउटवर्ड मूवमेंट्स भी ठीक है। बाहर ले जाना, आउटवर्ड मूवमेंट्स आप देख रहे हैं अच्छा है इनका, और इनवर्ड मूवमेंट थोड़ा वीक है। तो मैं दोनों टेंडन यूज़ करने वाला हूँ, बाहर का भी और अंदर का भी, और दोनों को हम स्क्रू से फिक्स करेंगे यहाँ पे कि इनका पावर जो है किसी तरह अच्छा हो जाए। So let's do the surgery and we'll have a follow-up afterwards. Thank you. So the surgery has been done in Mr. Gurjinder जी, और आप लोग पास में आना, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सिस्टम। So in this patient, what we have done is that these are the sutures we applied. ये इन पेशेंट में इनका आउटवर्ड मूवमेंट्स अच्छा था इस पेशेंट का, और इनवर्ड थोड़ा वीक था। तो इसमें मैंने मेरे ख्याल से मैंने पहली बार ऐसे केस करा है जिसमें मैंने दो टेंडन्स यूज़ करके दोनों बोन्स में ड्रिल करें। तो इस बोन में ड्रिल करा है और इस बोन में ड्रिल करा है। सो वी यूज़ द पेरोनियस लॉन्गस यहाँ से लेकर हमने इस बोन में फिक्स करा है, और टिबियालिस पोस्टीरियर को यहाँ से लेकर इस बोन में फिक्स करा है। सो वी आर बेसिकली यूजिंग 2 टेंडन्स, क्योंकि एक टेंडन में पावर कम था तो दूसरा टेंडन उसको रीइंफोर्स कर लेगा और पैर को खींचे रखेगा। आप लोग देख सकते हैं कि साइड से कि पैर का एकदम 90 डिग्रीज है विदाउट एनी सपोर्ट। ना होपफुली एवरीथिंग इफ इट गोज़ फाइन। सो 6 वीक्स बाद जब हम प्लास्टर निकालेंगे मूवमेंट्स आ जाने चाहिए। तो दैट्स दैट। सो लेट्स सी आफ्टर द रिजल्ट्स ऑफ द प्लास्टर हैज बीन रिमूव्ड। थैंक यू। तो हमारे जो गुरजिंदर सिंह, हाँ, तो ये जो पुणे से आए थे हमारे पास, बॉम्बे में जब हूँ मैं, तो पुणे से ऑलरेडी आए हैं और इनका ऑपरेशन हो चुका है। आज इनका 3rd डे है और हमने मल्टीपल टेंडन ट्रांसफर्स करे हैं इनमें, जिसकी वजह से इनका पैर जो है पूरी तरह से सीधा हो गया है। सिस्टर 1 मिनट यहाँ से आएंगे, छोड़ो यहाँ छोड़ो। तो आप देख रहे हैं कि कितने सारे स्टिचेस होते हैं, इस पूरा फुट रिकन्स्ट्रक्शन होता है। तो वी हैव अराउंड 6 स्टिचेस हियर, थोड़ा सा दूर से 1 2 3 4 और यहाँ पे 2 स्टिचेस होते हैं 5 6। इनके जो मूवमेंट्स थे, अंदर वाले मूवमेंट्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे। तो जिन पेशेंट्स में अंदर वाले मूवमेंट स्ट्रॉन्ग होता है उनके हम लोग एक ही टेंडन यूज़ करता हूँ आजकल में, लेकिन इनका जो बाहर वाला मूवमेंट था वो भी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग था। तो मैं इसलिए चांस नहीं देना चाह रहा था कि इनके, अगर मैं सेकंड सर्जरी मैं चाह रहा था एक ही सर्जरी में इनका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा हो जाए। तो हमने इनके केस में आसान टिबियालिस पोस्टीरियर तो मैं लेता ही हूँ यहाँ से, तो यहाँ से टिबियालिस पोस्टीरियर लिया था हम लोगों ने और यहाँ से पुल आउट करा एंड टेंडन हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। तो जब यहाँ से टेंडन आ जाता है तो हम यहाँ से एक इंसिजन बनाते हैं और यहाँ पे एक और टेंडन बना के ले लेते हैं। फिर यहाँ पे 4th इंसिजन बनाते हैं, यहाँ से टेंडन लेकर जो एक और टेंडन होता है उसके थ्रू निकालते हुए यहाँ पे हम बोन में फिक्स कर देते हैं। मेजॉरिटी पेशेंट्स में इस सर्जरी से कामयाबी मिल जाती है। इनका मूवमेंट कोई कमज़ोर था तो मैंने इनका तीसरा एक और टेंडन लिया यहाँ से, और इस टेंडन को मैंने एक और बोन में जोड़ा है यहाँ पे। यूजुअली मैं इस टेंडन को इस टेंडन में फिक्स कर लेता हूँ कि पैर सीधा रहे, लेकिन मैं चाह रहा था इनका पावर दोनों टेंडन से वापस मजबूती से आए। तो ये केस में मैंने 2 स्क्रूज यूज़ करें, इस बोन में एक और इस बोन में एक, और टू बी ऑन द मोर सेफर साइड एक मैंने बटन भी लगाया है यहाँ पे जिनमें इनमें डबल सपोर्ट आ जाए। तो बेसिकली इसमें काफ़ी स्ट्रेंथनिंग करी है मैंने इन पेशेंट में, क्योंकि इनको स्पाइन इंजरी थी और मैं कोई भी चांस नहीं लेना चाह रहा था कि इनको सेकेंड सर्जरी की ज़रूरत पड़े।
होपफुली हिल बी फाइन। और आप देख ही रहे हैं कि 50% इम्प्रूवमेंट तो पहले ही दिन में नज़र आ जाता है, पैर सीधा हो जाता है। और बाकी 50% जो है हम लोग जब प्लास्टर हटाएंगे 6 वीक्स बाद और पेशेंट चलना शुरू करेगा तो उम्मीद ये है कि इनके मूवमेंट्स वापस आ जाएंगे। जब मूवमेंट वापस आ जाएंगे और ये चलने लायक हो जाएंगे इस पैर से, तो 3 मंथ्स बाद हम दूसरा पैर जो इनका फुट ड्रॉप पर हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा वीक है इससे, तो उसका हम लोग प्लान करेंगे। जब तक ये इस पैर का मैंने इनको एडवाइस करा है कि इनकी एक्सरसाइज करते रहें जिससे टेंडन मजबूत हो जाएगा और फिर हम उसकी सर्जरी कर सकते हैं। ये गुरजिंदर सिंह जी हैं। गुरजिंदर, सर्जरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कुछ नहीं। स्मूथली हो गया, हाँ जी। कोई इशू, कोई दर्द वगैरह कुछ भी नहीं। तो सर्जरी वेंट वेरी फाइन। मैंने इनकी सर्जरी बॉम्बे में करी है क्योंकि पुणे से ऑल द वे दिल्ली या अलीगढ़ आने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मैं 3 जगह ऑपरेट करता हूँ, अलीगढ़, दिल्ली और बॉम्बे में। तो इनका मैंने बॉम्बे में करा है और आई थिंक एवरीथिंग वेंट फाइन, कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई नहीं है। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर 6 वीक। 3 हफ्ते बाद इनकी स्टिचेस रिमूव करेंगे और रिकवरी 6 वीक्स बाद देखेंगे क्या होगा। थैंक यू सो मच।